School of Magic Season 2 Title टीम में गुट। गैलेक्सी वैन हीरे के आकार में हंस के अंडे के आकार की तरह थी, लेकिन एक से अधिक क्रिस्टलीय थी। इसकी सतह सघन रूप से प्रकाश के बिंदुओं से ढकी हुई थी। करीब से देखने पर यह गैलेक्सी वैन की तरह चमकदार और सुंदर थी, आकाशगंगा की तरह। यह गैलेक्सी वैन थी जिसके बारे में कई जादूगरों ने सपना देखा था, वह चीज जिसकी हर जादूगर को जरूरत थी। जब वे अपने नेबुला के चारों ओर बाधा के कारण बाधा तक पहुंचते थे, जादूगरों को अपने नेबुला को गैलेक्सी में विस्तारित करने में मदद करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन था। नेबुला और आकाशगंगा के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा था। एक जादूगर के लिए अकेले अवरोध को तोड़ना बेहद कठिन था। हालांकि गैलेक्सी वैन से ऊर्जा की प्रचुर आपूर्ति ऊर्जा की एक मजबूत पल्स उत्पन्न कर सकती है, जिससे उन्हें बाधा तोड़ने को में मदद मिलेगी। एक निहारिका का आकाशगंगा में विस्तार करना एडवांस लेवल प्राप्त करने का प्रतीक था। एक आकाशगंगा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा एक छोटी निहारिका द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से अतुलनीय थी। ऐसा कहा जा रहा है कि गैलेक्सी वैन की सफलता दर 100% नहीं थी। केवल ठोस नींव वाले और जो इंटरमीडिएट सीमा तक पहुंच चुके थे, उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिला। गैलेक्सी वैन बेसिक रूप से एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के लिए एडवांस लेवल तक रैंक करने का एकमात्र विकल्प था। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो अपने दम पर रैंक हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन संभावनाएं बेहद कम थी। हजारों इंटरमीडिएट जादूगरों में से शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा। नंदिनी को गैलेक्सी वैन की सख्त जरूरत थी। टीम के अन्य लोग हाल ही में बिजी थे। यह स्पष्ट था कि उन्हें उनका समर्थन करने वाले गुटों द्वारा प्रदान की गई गैलेक्सी वैन्स प्राप्त हुई थी और वे एडवांस लेवल तक रैंक करने की कोशिश में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही समय में टीम के सभी लोग एडवांस मैजिशियन होंगे। यह थी राष्ट्रीय टीम की सच्ची प्रतिभा। टीम में हर कोई बेसिक रूप से इंटरमीडिएट लेवल पर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। एडवांस लेवल तक रैंक करने के लिए उन्हें केवल गैलेक्सी वैन्स की आवश्यकता थी। हालांकि सफलता दर और बढ़ाने के लिए वे केवल उस दिन से पहले अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे जब किसी को टीम से अयोग्य घोषित किए जाने वाला था। वह दिन अब निकट आ रहा था, इसलिए वे और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तुमने इसे कब खरीदा? नंदिनी ने आदर्श के हाथ पर चमकती वस्तु को देखा। अगर वह कहती है कि वह आदर्श की हरकत से प्रभावित नहीं हुई तो वह झूठ कह रही होगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आदमी ने उसके ठीक सामने एक विशाल हीरे की अंगूठी रख दी हो जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यहाँ तक कि खून से बंधे दुर्जय परिवार ने भी उसे तब छोड़ दिया था जब उसे गैलेक्सी वैन की जरूरत थी। लेकिन यह आदमी उसे उसी तरह एक देने को तैयार था। नंदिनी ने उससे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता होगा कि क्या होगा वह वास्तव में चाहती थी। आदर्श ने कहा, जिस रात आप मेरे कमरे में सोई थी, मुझे आपके कमरे में सोने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं शहर चला आया। यदि आदर्श अस्थायी रूप से समय रोक सकता है तो उसके दिल में बस अपना फोन निकालने की इच्छा होती है और इंटरनेट पर बुद्धिमानों लोगों से पूछता है कि क्या उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपने घुटनों पर गिर जाना चाहिए। ऑनलाइन सुझावों की प्रतीक्षा करना यह अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी मंदता से कार्य करता। उसने नंदिनी की ओर देखा, इस उम्मीद से कि वह समझ जाएंगी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में रखना कभी नहीं छोड़ा है, या कहे गर्लफ्रेंड के रूप में। चूंकि भागना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कानूनी तौर पर उससे शादी करने का फैसला किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वह वही छोटी राजकुमारी थी जिसे फूलों और पौधों की देखभाल करना पसंद था और छोटी बिल्लियों और खरगोशों से प्यार करती थी, या एक बर्फीली देवी थी जिसे मैजिक के उच्च लेवल का पीछा करने और दुनिया को जमा देने का शौक था। आदर्श सिंह परिवार को धन्यवाद देना चाहता था। उनकी क्रूरता के बिना उसके पास इतना बड़ा मौका नहीं होता।
वह स्कारलेट रेडिंग डीमन को धन्यवाद देना चाहता था। इसके कमांडर लेवल सोल एसेंस के बिना वह व्यक्ति जिसने अपनी सारी बचत अपनी बेटी की परवरिश पर खर्च कर दी, वह कभी भी गैलेक्सी वैन खरीदने में सक्षम नहीं होगा। वह अपने देश को भी धन्यवाद देना चाहता था। राष्ट्रीय टीम के पास अब इतनी बड़ी अयोग्यता प्रणाली थी जिससे नंदिनी को एक कोने में रखा गया जिसका वह फायदा उठा सकता था। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि वह अभी भी अपने सपनों को पूरा करने से बहुत दूर है, फिर भी दुनिया की क्रूरता ने उसे उसकी महत्वाकांक्षा की पहुंच में ला दिया था। मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन आदर्श आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी की आंखें चमक रही थी। उसे राहत मिली कि कोई अभी भी उसके प्रति इतना ईमानदार है, लेकिन उसका आदर्श की गैलेक्सी वैन लेने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कि उसने बताया, आदर्श के पास कुल 6 एलिमेंट थे। उसे अन्य सभी की तुलना में बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। उसके लिए पर्याप्त संसाधन जैसी कोई चीज नहीं थी। यह निश्चित रूप से उसे मजबूत बनाएगा। सच तो यह है कि आदर्श पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, लेकिन नंदिनी को पता था कि उसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। ऐसे मत बनो, राष्ट्रीय टीम में होने का मौका बेहद कीमती है। यदि तुम हार मानने के बारे में नहीं सोच रही हो तो तुम्हारे को कम से कम पहले एडवांस लेवल तक रैंक प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब आप भविष्य में इसे याद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह कितना निरर्थक था। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है, आदर्श ने कहा। यह कहते हुए आदर्श को अपने दिल की तेज धड़कनें महसूस हो रही थी, मानो वह प्राचीन राजधानी में वापस आ गया हो और अंतहीन मरे हुओं से घिरा हो और माउंटेन ज़ॉम्बी का सामना कर रहा हो। किसी तरह यह वास्तव में वह नहीं था जो आदर्श कहना चाह रहा था, लेकिन अब जब उसने कह दिया है तो उम्मीद कर रहा था कि नंदिनी उसकी भावनाओं को समझेगी और गैलेक्सी वैन को स्वीकार करेगी। आदर्श वास्तव में चाहता था कि यह वसंत ऋतु में खिलने का मौसम हो। सूखे पेड़ों वाले विशाल सुनसान पार्क के विपरीत वसंत के फूलों वाले पेड़ों के नीचे हवा में बहते हुए आकर्षक फूल निश्चित रूप से मूड को और जीवंत बना देंगे। एकमात्र चीज जो इस दृश्य के अनुकूल थी वह पानी का फव्वारा था, जिसके पीछे उत्तरी यूरोप की कुछ पौराणिक कथाओं की मूर्तियां थी। पानी बह रहा था, लेकिन किसी कारण से जमना शुरू हो गया था। जैसे ही यह बर्फ में बदल गया, गर्मी की लहर के कारण यह फिर से पिघल गया। आदर्श अपने पूरे जीवन में कभी भी इतने गंभीर नहीं था। वह हाई स्कूल में एक बच्चे की तरह घबराया हुआ था जो अपने क्रश को प्रेम पत्र सौंप रहा था। वास्तव में मेरा वह मतलब नहीं था। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप सबसे पहले गैलेक्सी वाले ले सकते हैं, बस मान ले कि आप इसे उधार ले रहे हैं। आप मुझे बाद में भुगतान कर सकते हैं किसी भी तरह। अभी टीम में बने रहे, हम अन्य चीजों के बारे में बाद में चिंता करेंगे। आदर्श को पता नहीं था कि नंदिनी क्या सोच रही थी। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे नंदिनी सोचेगी कि वह उसके दिल का अपहरण करने के लिए गैलेक्सी वैन का उपयोग कर रहा था। यह नहीं होगा, इसलिए नंदिनी के बोलने से पहले ही उसने तुरंत समझाया। नंदिनी ने आदर्श की ओर देखा। किसी तरह वह उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दे रहा था। जब नंदिनी ने आदर्श को फिर से कुछ कहने की कोशिश करते देखा तो उसने तुरंत टोक दिया, अरे मैं चुप रहूंगा, तुम बोलो किसी भी तरह, तुम जो भी कहो। आदर्श ने अजीब तरीके से समाप्त किया। नंदिनी के लिए मोटी चमड़ी वाले आदर्श को इतनी घबराहट से अभिनय करते देखना दुर्लभ था। सच तो यह था कि वह थोड़ा घबरा भी रहा था। मेरी योजना अपनी है, मैं गंभीर हूं। भले ही आप मुझे केवल गैलेक्सी वैन उधार दे रहे हो, मैं इसे नहीं लूंगी। आपको यह समझना होगा कि राष्ट्रीय टीम केवल टीम के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि गुटों, वित्तीय समूहों और सदस्यों का समर्थन करने वाले परिवारों के बीच भी प्रतिस्पर्धा है। यदि गैलेक्सी वैन मुझे वेनिस ला सकता है तो मैं इसे लेने में संकोच नहीं करूंगी, लेकिन यह कहीं भी पर्याप्त नहीं है। अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी है और मुझे और संसाधनों की आवश्यकता होगी। मैं इसके बावजूद भी अयोग्य ठहराई जाऊंगी और मुझे गैलेक्सी वैन उधार देने से आपकी अपनी गति धीमी हो जाएगी।
अन्य जल्द ही एडवांस लेवल तक रैंक करेंगे और उनके सभी एलिमेंट भी एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। आप जल्द ही अपने फायदे खो देंगे। नंदिनी ने शांति से समझाने की कोशिश की। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, सदस्यों के पीछे के गुट। नंदिनी उम्मीद कर रही थी कि आदर्श उस पर अपने संसाधन बर्बाद नहीं करेगा। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि राष्ट्रीय टीम के सदस्यों के भीतर प्रतिस्पर्धा अभी शुरू हुई थी। सदस्यों के पीछे के गुटों ने अभी तक अपना असली रंग नहीं दिखाया है। जैसे जैसे टीम ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और वेनिस के करीब पहुंचे, गुट पागल हो जाएंगे और अपने अपने उम्मीदवारों पर बहुत सारे संसाधन खर्च करने लगेंगे। ये गैलेक्सी वैन्स केवल शुरुआत थी। यदि वह अपने दम पर इतनी छोटी सी समस्या को दूर नहीं कर पाती तो उसके पास भविष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं होता। आपको टीम में सबसे अनोखा व्यक्ति होना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कौन आपका समर्थन कर रहा है और कोई नहीं जानता कि आप इतने मजबूत कैसे हैं और फिर भी आप अपने दम पर यहाँ तक आए हैं। इसलिए आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि दूसरे अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं या उनके पीछे के गुटों पर। वैसे भी मुझे बस उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपका उपहार क्यों स्वीकार नहीं करूंगी, नंदिनी ने कहा। उसने अपने विचार व्यक्त करना समाप्त कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि आदर्श समझ गया होगा कि एक गैलेक्सी वैन उसकी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर वह दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, वह अपना रास्ता खुद तय करना चाहती थी। आदर्श ने एक लंबी आह भरी। उसे आश्चर्य हुआ कि किस गधे ने यह उल्लेख किया कि कोई भी महिला अपने ऊपर करोड़ों खर्च करने के बाद किसी पुरुष के आलिंगन में जाने को तैयार होगी। कितना साफ झूठ है। एक पुरुष के लिए उस महिला पर 100 बिलियन खर्च करना बेकार था जिसके पास पहले से ही 100 मिलियन थे। उसे 1000 बिलियन 10,000 लाखों की आवश्यकता होगी। आपका लाइटनिंग एलिमेंट भी सीमा तक पहुंच गया होगा, इसलिए नंदिनी ने कहा। ठीक है, आप आगे क्या करने जा रही हो? आदर्श ने पूछा। आदर्श ने जबरदस्ती नहीं की। वह खुश था कि नंदिनी ने उससे इतना कुछ कहा था। आज उसने जितने शब्द कहे हैं वह पिछले महीने में उससे बोले गए शब्दों की संख्या के बराबर है। आदर्श खुश था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। नंदिनी की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे विश्वास था कि उसके पास अभी भी उसका प्यार जीतने का एक बड़ा मौका है। जैसे ही आदर्श पूर्वी समुद्री किले में लौटा, उसने आहन का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। आहन ध्यान कर रहा था। जब आदर्श ने दरवाजे पर लात मारी और अंदर घुस गया तो वह बहुत डर गया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? जब आहन ने आक्रामक आदर्श को देखा तो उसे बुरा लगा। तुम गधे, तुम टूट गए। जब आदर्श ने आहन के ऑरा में बदलाव को महसूस किया तो उसकी भौहें तन गई। हाँ, मुझे इसे भेदने में 3 गैलेक्सी वैन्स लगी। पहले दरवाजा बंद करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अचानक कुछ याद आने के बाद आहन ने उत्तर दिया। आदर्श उलझन में था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सोचा कि आहन इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है। मैंने अपने पिता से झूठ बोला है कि मैं केवल 3 गैलेक्सी वैन्स के साथ बाधा तोड़ने में कामयाब रहा। उम्मीद है कि वह मुझे एक और दिला देंगे। मैं आपात स्थिति के मामले में इसे आपको देने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरी देखरेख करने वाले व्यक्ति ने इसे ढूंढ लिया। सच सामने लाओ। अंत में मेरे पिताजी ने मुझे डांट कर भगा दिया। आहन ने परेशान नजर से कहा। 3 गैलेक्सी वैन्स? आपके शिखावत ग्रुप ने आपको राष्ट्रीय टीम में लाने के लिए निश्चित रूप से एक भाग्य खो दिया है, आदर्श ने अपने होंठ हिलाते हुए कहा। मैंने वास्तव में 4 मांगे थे, लेकिन शेयरकर्ताओं ने पहले ही एक बैठक के दौरान मुझसे छुटकारा पाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए हैं। अरे, क्या आप ध्यान दे सकते हैं? मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। नंदिनी जिस स्थिति में है उसे देखते हुए क्या आप उसकी मदद नहीं करने जा रहे हैं? मेरे पास अभी भी कुछ बचत है। अब आपके पास कितना पैसा है? जल्दी करो और एक गैलेक्सी वैन खरीदो और उसे दे दो। वह निश्चित रूप से कृतज्ञता के कारण आपके गले लग जाएंगी। हम पैसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक महिला का दिल कमाना कठिन है। इसके अलावा आप आसानी से अपने लिए 100 बिलियन कमा सकते हैं, आहन ने कहा। आदर्श के होठ और भी जोर से फड़कने लगे। क्या आहन को अब गंभीरता से इसका उल्लेख करना होगा? उसे अभी अभी अस्वीकार कर दिया गया था।
आदर्श ने एक गैलेक्सी वैन निकाली जिसका अर्थ था कि उसने पहले ही यह विधि आजमा ली थी। आहन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत आदर्श पर अपना थम्स अप उठाया। आदर्श कितना मर्दाना था जो उपहार के रूप में इतनी महंगी चीज देने को तैयार था। मैं भी आपसे इसके बारे में पूछने आया हूँ। क्या नंदिनी ने मुझे सच बताया था कि टीम के प्रत्येक सदस्य के पास एक दुर्जय गुट है जो उनका समर्थन कर रहा है और आगे की यात्रा केवल गुटों, परिवारों और वित्तीय समूहों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है? आदर्श ने पूछा। सचमुच तुम कितने मंदबुद्धि हो सकते हो। यह कुछ ऐसा है जिसे हर इंसान जानता है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि अकेले युवा जादूगरों का एक समूह पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकता है? कई परिवार पहले से ही कॉलेजों और संस्थानों में अपना नाम कमाने के लिए जीत तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जहां तक विश्व कॉलेज टूर्नामेंट की बात है, यह हर गुट का अंतिम लक्ष्य है। आप जैसे जमीनी स्तर के जादूगर को अधिक जागरूक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप हमारी जैसे ही दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आहन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। आदर्श को भी महसूस हुआ कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। उसे कैसे पता चलेगा कि यह इतनी भयानक गड़बड़ी थी? वह किसी भी दुर्जय गुट में शामिल नहीं था क्योंकि वह हमेशा एक अकेला भेड़िया था। परिणाम स्वरूप वह राष्ट्रीय टीम की अंदरूनी कलह से पूरी तरह अनभिज्ञ था। जियांग की मामूली शक्ल से धोखा मत खाओ। क्या तुम जानते हो कि उसका समर्थन कौन कर रहा है? आहन ने पूछा जब उसने आदर्श को स्थिति को समझने में परेशानी देखी। कौन? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। रॉयल गार्ड्स। वह राजधानी के रॉयल गार्ड्स के प्रमुख का शिष्य है जो हमारे देश में टॉप 10 में स्थान पाने वाले एक पवित्र जादूगर है, आहन ने कहा। राजधानी का रॉयल गार्ड्स, जिनके सबसे प्रतीकात्मक संगठनों में से एक था, वे मैजिक एसोसिएशन के सर्वोच्च प्राधिकार प्रवर्तन संघ थे। देश के अधिकांश काउंसिल मैन रॉयल गार्ड्स के सदस्य थे। आदर्श को ऐसी कुछ बुनियादी बातें पता थी। इसके अलावा झू मैंग भी रॉयल गार्ड्स के सदस्य भी थे। प्राचीन राजधानी में रॉयल गार्ड्स की कमान के अधीन थे। वे मूलतः रॉयल गार्ड्स की एक शाखा थे। इंपीरियल मैजिशियनों के लिए चयन अविश्वसनीय रूप से सख्त था। रॉयल गार्ड्स के लिए चयन की तो बात ही छोड़ दे। मैं यह भी नहीं बता सकता कि क्या जियांग वास्तव में इतना प्रभावशाली है। आदर्श हैरान रह गया। सीधे शब्दों में कहे तो अगर उसे बिना किसी कारण के टीम से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो नदी के दक्षिण में सभी मैजिक हाई स्कूल संचालित होना बंद हो जाएंगे, और मेरा मतलब उन सभी से है, आहन ने कहा। अगर सूर्या को टीम से बाहर निकाला जाता है। सूर्या शिक्षा संघ से था। ऐसा क्यों है? क्या आपको स्टारडस्ट मैजिक टूल्स याद है जो आपके स्कूल ने आपको तब प्रदान किए थे जब आप हाई स्कूल में थे? यह अच्छी पृष्ठभूमि के बिना प्रतिभाशाली छात्रों को कल्टीवेशन के लिए कुछ संसाधन प्रदान करता है। नदी के दक्षिण में जादुई स्कूलों को जादुई उपकरणों की सभी आपूर्ति सूर्या से पहले 2 या 3 पुरानी पीढ़ियों द्वारा संभाली जाती है। उनके परिवार में मूलतः हर जगह शिष्य है। परिवार को जीवित बोधिसत्व माना जाता है जिसे देश अपमानित नहीं कर सकता। उनका परिवार कई प्रतिष्ठित जादूगरों का दाता था जो कभी जमीनी स्तर के मैजिशियन थे, आहन ने कहा। अरे, मुझे लगता है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। आदर्श को याद आया कि कैसे उसके ब्लैक पेंडेंट ने स्कूल के स्टार डस्ट मैजिक टूल को खा लिया था। मुझे विश्वास है कि मुझे आपको शेवांगी का मामला समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंह कमिला, हमारा शिखावत परिवार आमतौर पर उन गुटों से नहीं डरता जो अपना नाम उपनाम से रखते हैं, लेकिन सिंह कबीला उनमें से एक है। वे अविश्वसनीय रूप से बड़े पैमाने पर है। बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों और छोटे शहरों में लोगों के पास शहरों में आधी संपत्ति है, आहन ने समझाया। आहन के शब्दों ने आदर्श को याद दिला दी। रजावत एक्स में अमृत शहर में एक धनी जमींदार था और ऐसा लगता है जैसे रजावत पूरे
सिंह परिवार में बस एक छोटी सी शाखा थी, जिसका अर्थ है कि इसमें रजावत की कई तरह की शाखाएं थी। अब जब आदर्श को इसके बारे में पता चल गया तो यह सोचने वाली बात थी, यह काफी चौंकाने वाला था। आखिरकार जब वह केवल 16 वर्ष का था, अमरी झील उसके लिए लगभग पूरी दुनिया थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।